राधे राधे सभी को। थोड़ा सा जुकाम और खांसी है, बीच बीच में अगर आपको कुछ परेशानी महसूस हो तो माफ़ करना। इसकी वजह से कई बार वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। देखो 7 नंबर लड्डू गोपाल की कुर्ती है, किसी भी साइज़ में बना सकते हो आप। यहाँ पे हम 5 बार ऐसे लूप लेंगे। इस धागे को पकड़ के रखेंगे और बाकी को निकाल देंगे। इसी में डाल के दोबारा ऐसे इसको लॉक कर देंगे। फिर थोड़ा ऊपर करेंगे इस लूप को, यही से और यही इसी जगह से दोबारा फिर हम 5 बार ऐसे लूप लेंगे। आप 4 बार भी ले सकते हो। ऐसे सारे को एक साथ निकाल देंगे और यहाँ ये धागा पकड़ के रखेंगे। इसी से हम इसको ऐसे दोबारा लॉक कर देंगे। 2 की चैन लेंगे, नेक्स्ट में फिर 2 छोड़ देंगे। ये जो 2 चैन है, तीसरी में फिर से यही वर्क करना है। 3 4 और ये 5। इस धागे को पकड़ के रखेंगे, ऐसे एक साथ सबको निकाल देंगे, लॉक कर देंगे। इसको थोड़ा ऊपर करेंगे लूप को और यही इसी के ऊपर से दोबारा फिर यही पप बढ़ाना है। इसी की सेंटर से फिर यहीं से दोबारा एक बार और उठाएंगे। ऐसे ही हम 5 बार फिर लूप लेंगे। अब इन सबको एक साथ ऐसे ही निकाल देंगे। फिर ये धागा पकड़ा हुआ है जो, इसी से दोबारा निकाल देंगे, लॉक करेंगे, चैन बनाएंगे 2 की। ये ही डिज़ाइन ऐसे पूरी रो कंप्लीट करनी है। यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये लास्ट वाला है। इसको पकड़ के रखेंगे और इनको बाकी को इसमें से निकाल देंगे। इसमें दोबारा डाल देंगे जो धागा पकड़ा था और ऐसे इसको लॉक कर देंगे। 2 की चैन लेंगे और जो यहाँ पे ये वाला है इसका सेंटर, यहाँ इसी में इसको ऐसे जॉइंट कर देंगे। अब यहीं से अब दूसरे कलर का धागा करेंगे शुरू। इसी में यहीं से इसको उठा लेंगे, पीछे से दूसरा धागा खींच के इसको टाइट कर लेंगे। जो ये चैन है, इसी में यहाँ पे हम एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, जैसे या स्लिप स्टिच से कर ले। जो सेम नीचे रो बनाई है वही वाला पैटर्न यहाँ पे एक बार और करना है हमें। ऐसे 4 या 5 बार धागा उठाएं, यहाँ से इसको पकड़ के रखें, इसी के बीच से धागे के निकाल के इसको लॉक कर देंगे। फिर एक हम ऐसे ही थोड़ा लूज़ करेंगे, यहीं से फिर एक बार हम ऊपर से एक और बनाएंगे ऐसे पफ। ऐसे धागा लिया और नीचे से एक बार और ऐसे ही हम इसको लूप को उठाकर एक पफ और बनाएंगे इसी चैन में। यहाँ से इस धागे को पकड़ लेंगे और बाकी को ऊपर से लेके ऐसे खींच के दोनों से एक साथ निकाल लेंगे। यहीं पे इसी धागे में डाल के जो पकड़ा था इसको ऐसे लॉक कर देंगे। फिर हम यहाँ पे 2 की चैन बनाएंगे और नेक्स्ट यही चीज़ यहाँ पे भी ऐसे ही रिपीट करेंगे। ऐसे धागा लिया, 1 2 3 और एक ये 4। ऐसे इसको धागे को पकड़ के इसको एक साथ निकाल दिया, सभी धागे निकाल दिया।
ऐसे इसको लॉक कर दिया, चैन ली, थोड़ा लूप कर लिया और ऐसे इसको फिर से हमने 4 बार ऐसे धागा उठाना है। फिर एक बार इधर से उठाना है, इसी के अंदर से ऐसे पकड़ के रखना है और सभी को एक साथ निकाल देना है। फिर से 3 की चैन लेंगे, ऐसे ही ये वाली रो भी पूरी करेंगे। अब इसको हम यहाँ ऊपर से एक पफ और बनाएंगे, ऐसे ही जैसे नीचे किया था। अब एक ही नीचे से उठाएंगे पफ को। आप 4 या 5 बार जितनी बार धागा लेना है ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे, फिर हम यहीं पे थोड़ा धागा ऊपर लेंगे, एक पफ और बनाएंगे इधर। और एक अभी नीचे से उठा लेंगे। अब यहाँ पे हमने 2 बना दिए हैं, एक्स्ट्रा हो गए हैं 2। अब इनको ऐसे धागा निकाल कर ऐसे इसको लॉक कर देंगे यहीं पे। फिर हम चैन लेंगे, 2 चैन बनाई और नेक्स्ट में ऐसे ही पफ बनाना है। ऐसे ही 2 राउंड कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पे हम ऐसे ही एक बार और पफ उठाएंगे, जैसे सेम पीछे किया था। इसको ऐसे ही इसे निकाल के लॉक कर देंगे, फिर थोड़ा धागा लूज लेंगे और एक पफ और उठाएंगे यहीं से। ऐसे ही 4 ऐसे नीचे से उठा लेंगे। फिर इस धागे को पकड़ के रखेंगे, ऐसे सभी को एक साथ निकाल के जो पकड़ा हुआ धागा है उससे निकाल के ऐसे लॉक कर देंगे। फिर से हम यहीं पे जहाँ पे लॉक किया है यहीं से एक पफ और उठाएंगे और इसको भी हम ऐसे ही जैसे नीचे पहले जॉइंट किया था यहाँ पे ऐसे ही डालकर इसको भी यहीं पे एक पफ बना लेंगे। इसका भी हम 2 राउंड करेंगे, 2 रो बनाएंगे, एक ये वाली और एक इससे दूसरे कलर वाली। उसके बीच में हमको भी फिर ऐसे ही रखना है। यहाँ पे हम 2 चैन ले लेंगे, ये उसी की दूसरी रो है। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। ये ऊन थोड़ी मोटी है तो इसलिए मैं इसमें 3 बार या 4 बार ही उठाऊंगी। यहाँ पे एक पफ और उठाएंगे और सेम जैसे नीचे एक रो बनाई है वो ही यहीं पे रिपीट करेंगे। अब यहीं से एक नीचे से उठा लेंगे। बनने के बाद तो ये ड्रेस अच्छी लगती है, कैमरे में नहीं कह सकती आपको कैसी लगेगी कैसी नहीं। ऐसे यहीं पे इसको लॉक कर देंगे और यहाँ पे फिर आगे हम 3 की चैन बनाएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा एक पफ और उठाएंगे यहाँ और एक नीचे से। ऐसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ये पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करनी है। इस वाली रो को हम ऐसे ही पूरी को बनाएंगे और यहाँ पे पूरी बनती है, इसको यहीं पे लॉक कर देंगे। अब हम नेक्स्ट रो शुरू करेंगे। अब दूसरा धागा जोड़ लेंगे यहीं से। ये मैंने यहाँ पे पहले 3 की चैन ली थी, यहाँ पे एक पफ बना रही हूँ। एक मैंने पहले बना के दिखा दिया है, ये मैं दूसरा आपको दिखा रही हूँ बना के। यहाँ पे भी पफ बनाया, ऐसे इसको लॉक किया और यहीं पे हम एक बार और पफ उठाएंगे। ऐसे ही 4 बार धागा लेंगे, 3 और ये 4। एक अब नीचे से उठाएंगे यहीं से, ऐसे ही 2 3 और एक ही 4। अब इन दोनों को एक साथ हम ऐसे बुनाई कर देंगे इसकी। यहीं पे इसको लॉक किया, एक चैन बनाई, ऐसे इसको लूज़ किया और फिर यहीं पे एक पफ और उठाएंगे। हमको अब इस 4th रो में 4 बार नीचे से पफ उठाना है। 2 बार उठा चुके हैं, ये तीसरा है। ऐसे ही
एक ये पफ और बनाना है, इसको भी दोनों को इकट्ठे ही ऐसे लॉक कर देना है। यहीं से इस धागे से निकाल के इसको लॉक कर देंगे, एक चैन बनाएंगे, थोड़ा लूज़ लेंगे, यहीं से एक पफ और उठाना है। ये पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करनी है। अब ये एक नीचे से और उठा लेंगे, ऐसे ही ये पफ बनाएंगे। इन दोनों को ऐसे निकाल के एक ही दोनों को एक साथ निकालना है। पफ को इसे लॉक कर देंगे, एक चैन बना लेंगे लॉक के लिए। अब 3 की चैन लेंगे यहाँ पे और अब नेक्स्ट में बनाएंगे। अब यहाँ पे सेम यही 4 बार पफ नीचे से उठाना है। ये 2 ऊपर होने चाहिए, 3 ऊपर होने चाहिए, 4 नीचे पफ होने चाहिए। सेम ऐसे यहीं पे भी बनाना है। 4 बार धागा लिया है, इसको ऐसे लॉक कर दिया, एक चैन ली, लूज़ किया थोड़ा, जहाँ पे हमने लॉक किया वहीं से धागा उठाना है 4 बार, 3 और एक ये 4। अब नीचे से जो ये हमारी चैन है वहीं से एक बार और उठाएंगे, 1 2 3 4। अब इन दोनों को एक साथ लॉक कर देंगे। ये धागा निकालना, ऐसे निकाल के इसी से निकाल के दोबारा धागे को जो पकड़ा था वहीं पे लॉक करके एक चैन बनाएंगे। फिर यहीं से हम दूसरा पफ स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही इसकी भी हमको 2 रो कंप्लीट करनी है, जिसमें हम 4 बार नीचे से पफ उठाएंगे। अभी ये ऐसे ही कंप्लीट करते हैं जैसे पीछे किया था। ये हमने यहाँ पे 3 बार पफ उठा लिया है नीचे से, और यहीं पे एक बार और उठाएंगे। इसको ऐसे लॉक कर देंगे, एक चैन रखेंगे, यहीं से फिर उठाएंगे हम एक पफ को और एक नीचे से उठाएंगे ऐसे ही, 1 2 3 और एक ये 4। अब इन दोनों को हम लॉक कर देंगे एक साथ, ऐसे इसी धागे से निकाल लिया और एक चैन बना दी, इसी में लॉक किया, ये एक चैन बना दी और 3 की चैन हम एक्स्ट्रा लेंगे एक। ऐसे अब 2 रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ये डिज़ाइन कुछ ऐसे बनेगा। इसको अब यहाँ पे हम जो ये ऊपर है इसके पफ बना था, ये सेंटर में जो यहाँ पे एक चैन दिखाई पड़ रही है, इसी में इसको लॉक कर देंगे। ऐसे सिंगल क्रोशे से ऐसे इस धागे को ऐसे ही पीछे एडजस्ट कर देंगे। अभी नेक्स्ट धागा उठाती हूँ, ये लास्ट वाली रो है, इसमें वर्क ऐसे ही होना है, पर थोड़ा जो वाइट वाले वो है उसमें इसको जॉइंट करना पड़ेगा। ऐसे धागा उठाया, इसको लॉक किया, एक हमने चैन बनाई और वहीं से इसको थोड़ा लूज़ किया और यहीं से एक बार और पफ उठा लेंगे। इसको नीचे जो हमने चैन बनाई हुई है 3 की, यहीं से एक बार और उठाएंगे। ऐसे धागा लिया, ये पकड़ के रखा और इसमें से ही निकाल के इसको भी लॉक कर देंगे। एक चैन लेंगे, फिर यहीं से एक बार फिर हम ऐसे ही पफ उठाएंगे, 3, एक नीचे से उठाएंगे। अब इन दोनों को एक साथ लॉक कर देंगे, जैसे हमने नीचे की थी। ये वाली रो भी सेम होनी है, बस थोड़ा इसमें चेंज है। अब यहीं से हम एक बार और पफ उठाएंगे, यहीं से पफ उठाया, एक बार और नीचे से ले लेंगे। यहाँ से एक बार फिर हमने लिया ऐसे ही धागा और इनको भी एक साथ ऐसे लॉक कर देंगे हम। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई मतलब जो चौड़ाई है वो बढ़ा सकते हो। ऐसे ही बस ये चीज़ बढ़ानी है इसकी, जो पफ होते हैं ये नेक्स्ट अगर रो करोगे उसमें एक बार और उठा लोगे,
ये मैंने अब यहाँ 2 की चैन ली और इसके पीछे इसको ऐसे जॉइंट कर दिया है। ऐसे स्लिप स्टिच से कर लो। 3 की चैन ली और जो ये नेक्स्ट वाला है अब इसमें इसको जॉइंट कर देंगे। यहीं पे ये चैन है एक, यहीं पे इसको जॉइंट कर देंगे। फिर हम चैन लेंगे, दो चैन ली और यहीं पे हमने इसको ऐसे स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया और इसी चैन में हम फिर वो ही रिपीट करेंगे। पफ उठाएंगे, इसको लॉक करेंगे और इसी के ऊपर एक बार फिर हम ऐसे पफ उठाएंगे। 1 2, ये ऊन थोड़ी मोटी है तो मैं इसमें कई बार 3 भी ले लेती हूँ। एक नीचे से ऐसे पफ उठाएंगे 3 और एक ये 4, ऐसे इन दोनों को इकट्ठा निकाल के इसको भी लॉक कर देंगे। एक पफ फिर हमको यहीं से उठाना है। अभी एक नीचे से चैन से उठाएंगे, इन दोनों को भी एक साथ हम लॉक कर देंगे। एक चैन बना लेंगे और इसी के अंदर से जहाँ लॉक किया था हम एक बार और पफ बनाएंगे ऐसे ही। अगर आपको इसके आगे भी रो बनानी है तो वहाँ पे आप यहाँ से तो अभी नीचे से 4 बार पफ उठाया, वहाँ पे आप 5 बार उठा लेना। ऊपर हो जाएंगे 4, नीचे हो जाएंगे 5। एक पफ ऊपर होता है ना ये थोड़ा तिरछे वाला, ऐसे ही आप इस रो को ऐसे ऊपर बना सकते हो। यहाँ पे फिर हम ये चैन बनाएंगे एक, इसको भी पीछे की तरह सेम ऐसे ही जॉइंट कर लेंगे। ये वाली पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट होगी। ये 2 की चैन ली है और इसके पीछे यहीं पे इसको भी स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया। फिर ये चैन ली है हमने 2 और ये जो इसमें एक नोट आ रही है धागा जोड़ा था इसको भी इसी में एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये ऊपर ना दिखाई दे। यहीं पे हम फिर एक बार स्लिप स्टिच से इस चैन को भी जॉइंट कर देंगे। अभी नेक्स्ट में करेंगे, यहाँ पे इसको किया, बस ये आगे ना दिखाई पड़े। यहीं पे हम दोबारा वही चीज़ रिपीट करेंगे जैसे हमने पीछे पफ बनाई है, तो ये पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट होगी। ये यहाँ पे कंप्लीट होती है, लास्ट वाला बच रहा है। माफ़ करना मैंने कैमरे पे ध्यान नहीं दिया, ये थोड़ा नीचे चला गया है। बस पफ सेम ऐसे ही बनाना है जैसे पीछे बनाए है। यहीं पे इसको भी लास्ट में ऐसे 2 चैन बनाई, पीछे इसको एडजस्ट किया ऐसे। यहीं पे ये जो चैन होती है ये जो पिछले पफ की है जो इसी में उठाया, इसको ऐसे लॉक कर दिया। फिर 2 की चैन बनाई, नेक्स्ट में एक बार फिर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। यहीं पे इसको स्लिप स्टिच कर दिया। फिर हम ये जो नेक्स्ट पहले पफ बनाया था इसमें एक चैन लेंगे और इसको इसी में जॉइंट कर देंगे। ये जो ऊपर आता है इसके यहीं पे इसको भी जॉइंट कर देंगे। धागे को कट कर लेंगे और पीछे इसको एडजस्ट कर देंगे। इसका कुछ लुक ऐसे आएगा। आप ऐसे इसको बना सकते हो, किसी भी साइज़ में बना सकते हो। इसमें जो ये होते हैं डबल क्रोशिया, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 2 नीचे डबल क्रोशिया स्किप करके इसको डिज़ाइन को शुरू कर सकते हो। ये थोड़ा ऐसे झालर टाइप में भी बना लो या आपको सीधा रखना है तो सीधा भी रख दो। मैंने थोड़ा झालर टाइप में बनाया है जिससे थोड़ी अलग सी इसकी लुक रहे। आपको पसंद आए तो आप भी ट्राई करें। राधे राधे सभी को।